नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 है और चैप्टर का नाम है बहुपद। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो यहाँ पर जो 4 क्वेश्चन दिया गया है उन चारों क्वेश्चन में जो व्यंजक दिया गया है वो व्यंजक क्या है, तो एक बहुपद है और उन सब बहुपदों में से जो है प्रत्येक का जो है घात निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ देखिए हल। क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया गया है इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए दिया गया है कि px बराबर 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। यहाँ पर जो है हम px क्यों लिए हैं, क्योंकि दिया गया बहुपद जो है, दिया गया व्यंजक जो है किस चर में है, तो x के चर में है, इसीलिए जो यहाँ पर हम क्या माने हैं, तो px माने हैं। अब देखिए किसी भी बहुपद का घात निकालने के लिए जो है क्या करना पड़ता है, तो उस बहुपद के प्रत्येक पद के चर का जो है घात देखा जाता है। जिस पद के चर का घात जो है सबसे अधिक होगा वही घात जो है उस बहुपद का घात कहलाएगा। तो चलिए इसको जो है लिख लेते हैं। यहाँ देखिए चूंकि px में चर x का अधिकतम घात कितना है, तो 3 है। यहाँ देखिए इस पद में देखिए x³ है, इस पद में देखिए x² है और इसमें क्या है, तो x है। तो सबसे अधिकतम घात जो है किस पद में है, तो इसमें है। मतलब इस पद का जो चर है उसका घात जो है बाकी के मुकाबले जो है क्या है, तो सबसे अधिक है। तो यहाँ पर कितना होगा, अधिकतम घात 3 है। इसीलिए बहुपद हैव x³ प्लस 4x² प्लस 7x का घात कितना होगा, तो 3 होगा। तो ये जो है अपना आंसर आ गया। मतलब इस बहुपद का घात कितना है, तो 3 है। तो अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए अब देखिए यहाँ पर जो है हम ये भी लिख सकते हैं कि चूंकि बहुपद px में चर x का अधिकतम घात कितना है, तो 3 है, इसीलिए बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x का घात कितना होगा, तो 3 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया गया है इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए दिया गया है कि यहाँ देखिए ये जो बहुपद है उसका चर किस में है, तो y में है। तो इसको क्या लिखेंगे, py लिखेंगे। py बराबर क्या होगा, तो 4 - y² होगा। अब देखिए इस बहुपद को जो है हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि -y² प्लस 4 × y⁴। अब देखिए इस बहुपद का चर जो है किस में है, तो y में है और प्रत्येक पद में से जो है इस पद के चर का जो घात है वो कितना है, तो 2 है और 2 जो है इस पद के चर के घात से क्या है, अधिक है। तो इसीलिए जो है इस बहुपद का घात कितना होगा, तो 2 होगा। तो इसको जो लिख लेते हैं। देखिए चूंकि बहुपद py में चर y का अधिकतम घात कितना है, तो 2 है। इसीलिए बहुपद 4 - y² का घात कितना होगा, तो 2 होगा। तो ये जो है अपना आंसर आ गया। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया गया है इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए दिया गया है कि यहाँ देखिए इस बहुपद का जो चर है वो किस में है, तो t में है। तो इसको जो है हम लोग क्या लेंगे, तो pt लेंगे, बराबर क्या होगा, तो 5t - √7। अब देखिए इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं कि 5t
माइनस √7 इंटू टी के पावर 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक और किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक का पावर 0 जो है कितना होता है, तो 1 होता है। 0 का पावर 0 जो है 0 ही होता है। अब देखिए इसमें जो है इसको लिख सकते हैं 5t के पावर 1 माइनस √7 इंटू टी के पावर 0। तो इस बहुपद में देखिए इस पद का जो घात है, मतलब इस पद के चर का जो घात है वो कितना है, तो 1 है, और ये 1 जो है इस पद के चर के घात से जो है क्या है, तो अधिक है। तो इसको जो है लिख सकते हैं कि चूंकि बहुपद PT में चर t का अधिकतम घात कितना है, तो 1 है। इसीलिए यहाँ देखिए बहुपद 5t माइनस √7 का घात कितना होगा, तो 1 होगा। तो ये जो है अपना आंसर आ गया। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया गया इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए दिया गया है कि यहाँ देखिए ये जो है क्या है, तो अचर है, मतलब ये जो है कांस्टेंट है या फिर अचर है। तो इस बहुपद का जो चर है वो कोई भी हो सकता है, x, y, z कोई भी जो है हम मान सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो है सिंपली हम px मान सकते हैं। px बराबर जो है क्या होगा, तो 3 होगा, और इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स बराबर 0। अब देखिए इसमें जो है सिर्फ एक ही पद है, और एक ही पद का जो चर है वो किस में है, तो x में है, और x का पावर कितना है, तो 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बहुपद का जो घात होगा वो कितना होगा, तो 0 होगा। तो इसको लिख सकते हैं चूंकि बहुपद px में चर x का घात कितना है, तो 0 है। इसीलिए यहाँ देखिए बहुपद 3 का घात कितना होगा, तो 0 होगा। तो ये जो है अपना आंसर आ गया। वैसे इस बहुपद में जो है एक ही पद है, इसीलिए जो है इस बहुपद को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो एक पद ही बहुपद कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।